हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक है फॉरगेटिंग, यानी भूलना। भूलना क्या होता है मनोविज्ञान के अंतर्गत, हम लोग आज इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले एपिसोड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या होता है, उसके स्टेज क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले एपिसोड में इसको डिस्कस कर लिया है। कई एपिसोड्स में मैंने इसको आपको समझाया है। अगर आपने उस चीज़ को नहीं समझा, मेमोरी क्या होता है, स्मृति क्या होता है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, इसका मतलब कितने स्टेजेस में इसका कार्य होता है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, यह सारी चीज़ें अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उन सभी एपिसोड्स को नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए और समझिए कि स्मृति क्या होती है, मेमोरी क्या होती है। तो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरगेटिंग। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि फॉरगेटिंग क्या होता है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मनोविज्ञान को इजी तरीके से समझना चाहते हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझना चाहते हैं, अगर आप अपने माइंड पे प्रेशर नहीं देना चाहते, चीजों को रट के एग्जाम में नहीं जाना चाहते, तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, एक तरीका बताता हूं जिससे आप मनोविज्ञान को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। वो तरीका क्या है? जैसे जो चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी चीजें आप पढ़ते हैं उसको डेली लाइफ में अपने रिलेट करिए, अपने बिहेवियर से उसको रिलेट करिए। क्योंकि मनोविज्ञान क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान होता है। यानी मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन ही, इसके स्टडीज ही मनोविज्ञान होता है। सो जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको रटने की कोशिश मत करिए, उसको समझने की कोशिश करिए और उसको अपने डेली लाइफ में रिलेट करिए कि चीजें कैसे हो रही हैं, और फिर आप उसको समझ पाएंगे। मैंने मेमोरी टॉपिक को भी समझाया है, तो उसको भी आप अपने डेली लाइफ में रिलेट करके समझिए। सो आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी, चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप रटेंगे तो चीजों को भूल जाएंगे, अगर समझेंगे चीजों को तो आपको ज्यादा देरी तक वो चीजें समझ में आएंगी और याद भी रहेंगे और आप एग्जाम में उसको लिख भी सकते हैं। सो फॉरगेटिंग क्या होता है, यानी भूलना क्या होता है? इसको आप रटने की कोशिश करेंगे तो नहीं रट पाएंगे। सो आप समझने की कोशिश करिएगा कि फॉरगेटिंग क्या होता है, यानी भूलना क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूं, जो भी चीजें मैं आपको समझाता हूं उसको अपने रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करिएगा, उसको महसूस करिएगा वो चीजें कैसे हो रही हैं। सो फॉरगेटिंग क्या होता है, भूलना क्या होता है? अगर हम इसको डिफिनीशन देना चाहे, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहे तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक लाइन में इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, यानी जब कोई व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट में यूज करने के लिए उसको कॉन्शियसनेस यानी चेतना अवस्था में नहीं ला पाता है, तो यही फॉरगेटिंग कहलाता है, यही भूलना कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति है, वह अपने पास्ट में जो भी सीखा है, जो भी उसके अनुभव हैं, अब उस अनुभव को उसको प्रेजेंट में जरूरत पड़ गई है, उसको अभी उस अनुभव का काम है, जो चीज वो याद किया था और जो चीजें सीखा था उसको अभी प्रेजेंट में यूज करना है, लेकिन वो चीजें उसको याद नहीं आ रही हैं। सो यही फॉरगेटिंग है, उसकी कॉन्शियसनेस में यानी चेतना अवस्था में नहीं आ रही है, यही भूलना है। क्योंकि किसी भी चीज को आप यूज तभी कर पाएंगे जब वह आपकी चेतना अवस्था में आएगी, यानी कॉन्शियसनेस में आएगी, जागृत अवस्था में आएगी, तब जाके आप उसको यूज कर पाएंगे अपने लाइफ में। सो फॉरगेटिंग का सिंपल लाइन में डिफिनेशन यह दिया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को कॉन्शियस में यानी कि प्रेजेंट टाइम में यूज करने के लिए उसको कॉन्शियसनेस यानी चेतना अवस्था में उसको नहीं ला पा रहा है, सो उसको हम फॉरगेटिंग बोलते हैं, यानी चीजों को भूल चुका है। अब इसको आप अपने डेली लाइफ में कैसे इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इन चीजों को कैसे रिलेट कर सकते हैं, अब इसको समझते हैं। जैसे आपने किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा, अब आप उसको एग्जाम देने के लिए गए, आपने पास्ट में, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, आपका अगस्त में आपने किसी चीज को पढ़ा, लेकिन आपका दिसंबर में क्या है, एग्जाम है। अब आपने इसको तो पढ़ लिया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, क्वेश्चन आपके सामने आता है, चीजों को पढ़ते हैं और आप भूल जाते हैं। यानी पास्ट में तो आपको याद था, लेकिन जब जरूरत पड़ी उसको लिखने की एग्जाम में तो आप भूल चुके हैं उसको, यानी आपके कॉन्शियसनेस में
चेतना अवस्था में वो इंफॉर्मेशन वो विषय आपके चेतना अवस्था में नहीं आ रहा है, यानी याद नहीं आ रहा है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉरगेटिंग कहलाती है, भूलना कहलाती है। आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं? रिलेट करिएगा, समझिएगा और एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखिएगा, नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट में समझते हैं क्या है कि जिस तरीके से हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए मेमोरी जरूरी है, जीवन को खुश जीने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए मेमोरी यानी स्मृति जरूरी है, यानी चीजों को याद रखना जरूरी है। उसी तरीके से फॉरगेटिंग भी उतना ही जरूरी है जितना कि मेमोरी भी जरूरी है। अब यह कैसे हो सकता है? यानी कि भूलना एक तरीके से तो गलत है, जैसे आपने एग्जाम में लिखने बैठे कोई टॉपिक्स आप वो भूल चुके, तो यहाँ पे आपको गलत मतलब हो गया। सो इसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी के लिए जितना इंपॉर्टेंट मेमोरी होता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉरगेटिंग होता है, भूलना होता है। अब कैसे? अब आपने पास्ट एक्सपीरियंस में जाइए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप भूलना चाहते हैं, मतलब कोई एक ऐसा अनुभव है, कोई एक ऐसी घटना आपके साथ घटी है जो आपको बहुत पीड़ा दे रही है। अब याद रखिए कि अगर आप उस घटना को याद रखें तो आपके साथ क्या होगा प्रेजेंट टाइम में? आप बहुत ही स्ट्रेस महसूस करेंगे, बहुत ही चिंतित महसूस करेंगे, आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा और यहाँ से आपको मानसिक बीमारी भी हो सकती है। सो चीजें आपको अगर याद रहे, कोई बुरा एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में, उसको भूलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप भूलेंगे नहीं तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे मेमोरी तो ठीक है, लेकिन फॉरगेटिंग हमारी पर्सनालिटी के लिए भूलना भी चीजों को जरूरी है। जैसे हम पास्ट एक्सपीरियंस उस चीज को भूल जाते हैं तो हमारा पर्सनालिटी सही हो जाता है और हम अपने आगे बढ़ जाते हैं, नई चीजों को पिकअप करते हैं, नई चीजों को टेकअप करते हैं और उसको याद रखते हैं और उसको अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। सो मेमोरी के साथ साथ फॉरगेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूलने की क्रिया में भी काम नहीं करते, यानी चीजों का आप नहीं भूल रहे हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके मतलब कि आप मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएंगे और फिर इलाज कराते फिरते रहेंगे। सो हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व को सफल बनाने के लिए मेमोरी के साथ साथ फॉरगेटिंग भी जरूरी है, यानी भूलना भी जरूरी है। सो मेमोरी क्या होता है मैं एक बार फिर बता रहा हूं, आप उन एपिसोड्स को देखिए। मेमोरी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया है, वहां से आप समझ सकते हैं कि स्मृति क्या होती है, इसकी हिंदी होती है स्मृति क्या होती है। अब एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था ड्रेवर, उन्होंने फॉरगेटिंग का डिफिनीशन या फॉरगेटिंग का परिभाषित किया। उन्होंने यह बताया कि जब किसी समय पे यानी प्रेजेंट टाइम में हम किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीजें हमको याद नहीं आ रही, किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस को हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, चेतनावस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीजें हमें याद नहीं आ रही, या प्रेजेंट टाइम में हमने जो पास्ट टाइम में जो काम सीखा था, प्रेजेंट टाइम में उस काम को करने के लिए उस काम का प्रोसेस जो था वो याद नहीं आ रहा है। सो यही प्रक्रिया होता है, मतलब कि यही क्रिया जो होती है उसे ही भूलना कहते हैं। सो यहाँ से भी ये चीजें स्पष्ट होती है और ड्रेवर के अनुसार भी चीजें स्पष्ट होती हैं कि भूलना किसे कहते हैं, यानी कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है प्रेजेंट टाइम में उसको यूज करने के लिए उसको हम अपने चेतना अवस्था में नहीं ला पा रहे हैं। सो यही क्रिया क्या होती है? भूलना कहलाती है। हम लोग थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग को समझते हैं कि भूलने की क्रिया में भी बहुत सारे सिद्धांत आए, लेकिन उन सभी सिद्धांतों में से इस वीडियो में हम लोग एक सिद्धांत को पिकअप करेंगे, एक थ्योरी को समझेंगे कि वो थ्योरी क्या है और उस थ्योरी में क्या बताया गया है। सो थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैसिव और एप्लीकेशन, यानी कि निष्क्रिय और अनुप्रयोग का सिद्धांत। सो चलिए इसको समझते हैं। इसमें यह बताया गया, इसको मैंने मतलब कि 2 स्टेज में डिवाइड कर दिया ताकि आपको चीजों को समझ में आए। सो यहाँ पे पहली चीजें यह बताई गई कि फॉरगेटिंग मेमोरी के धुंधले होने के कारण होता है, यानी हम किसी चीज को भूल जाते हैं जब वो चीजें हमको स्पष्ट नहीं होती है, वो चीजें हमारे मस्तिष्क में धुंधला पड़ी रहती हैं, वो चीजें हमको भूल जाती हैं। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है। सो एक व्यक्ति है, वह बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, किसी भी चीज को पढ़ रहा है लेकिन उन चीजों को वह स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ रहा है, यानी उसका जो इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट कर रहा है वो धुंधला है, यानी स्पष्ट नहीं है तो धुंधला ही होगा। सो कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद वह इंफॉर्मेशन चूंकि स्पष्ट नहीं है उसको, सो वो भूल जाएगा। आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है कि फॉरगेटिंग मेमोरी के
धुंधले होने के कारण होता है। अब मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इंफॉर्मेशन, मेमोरी एक कलेक्टिव प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, एक्सपीरियंसेस को मतलब ये करता है, सो कलेक्ट करता है। सो मेमोरी यही है। सो अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको स्पष्ट नहीं है, आपको उसमें हर चीज उसका क्लियर नहीं है, क्लियर रूप से आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप कुछ दिनों में वो इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे। सो थ्योरी ऑफ पैसिव यानी कि निष्क्रियता का सिद्धांत यही बोलता है कि फॉरगेटिंग यानी भूलना मेमोरी के धुंधलेपन के कारण होता है। अब इसमें तो दूसरी बात बताई गई, दूसरी बात यह बताई गई कि इंफॉर्मेशन को यूज ना करने से भी हम चीजों को भूल जाते हैं। इंफॉर्मेशन को यूज ना करने से फॉरगेटिंग यानी हम चीजों को भूल जाते हैं। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक स्टूडेंट है, अब आप भी स्टूडेंट है, आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट किया 1 अगस्त 2022 को। 1 अगस्त 2022 को आपने किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, किसी टॉपिक को स्टडी किया, किसी विषय को आपने अध्ययन किया। अब यहाँ पे अब आपके साथ क्या होता है, देखिए आपने 1 अगस्त 2022 को उस टॉपिक को पढ़ा, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, जबकि आपका एग्जाम है 1 दिसंबर 2022 को आपका एग्जाम है। अब इसको यूज आप दिसंबर में करेंगे, लेकिन अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक का गैप है। यानी इन 3 महीनों में आप अगर इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएंगे। आप उसको दिसंबर में यानी कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस विषय को, इस टॉपिक को, इस इंफॉर्मेशन को आप वहां पे अच्छे से लिख नहीं सकते, आपको चीजें याद नहीं आएंगी। सो इसमें मतलब कि एप्लीकेशन यानी थ्योरी ऑफ पैसिव और एप्लीकेशन में यही बताया गया दूसरा पॉइंट कि इंफॉर्मेशन को यूज ना करने से हम भूल जाते हैं, चीजों को फॉरगेट कर जाते हैं। एग्जांपल के साथ मैंने समझाया कि जैसे आपने कोई टॉपिक को पढ़ा, कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, लेकिन आप अगस्त में उसको कलेक्ट किए, लेकिन आपको यूज करना है दिसंबर में, तो आप दिसंबर तक चीजों को भूल जाते हैं। अब इसको याद रखने का प्रोसेस क्या है कि आप कोई टॉपिक जो है अगस्त में उसको पढ़े, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं, अब आप दिसंबर तक उसको याद रखने का प्रक्रिया क्या है? आपको सितंबर में उसको 1-2 बार रिवीजन करना होगा, उसको अक्टूबर में 1-2 बार रिवीजन करना होगा और नवंबर में भी 1-2 बार रिवीजन करना होगा। जब आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, यानी उस इंफॉर्मेशन को बार बार उपयोग करते रहेंगे, बार बार याद करते रहेंगे, उसको रिपीट करते रहेंगे, तो इंफॉर्मेशन जो भूलेगा नहीं। और दिसंबर में वो चीजें बहुत ही आसानी से अगर आपके एग्जाम में आता है तो लिख लेते हैं। और इस चीज को आपने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे आने वाले कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम है, लेकिन किसी टॉपिक को आपने आज प्रिपेयर किया, उसको पढ़ा, उसको अच्छे तरीके से आपने अपने माइंड में फीड कर लिया कि अब तो एग्जाम आएगा, मैं इसको लिख लूंगा। अब आप उसको छोड़ देते, उसको पढ़ते हैं नहीं। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों बाद जब आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तो आप चीजों को भूल जाते हैं। आप उन इंफॉर्मेशन को नहीं भूलते हैं जिनको आप रिवीजन करके जाते हैं। सो रिवीजन बहुत जरूरी है, यानी रिपीटेशन यानी कि चीजों को रिपीट करना, उसको दोहराना, बार बार पढ़ना, यह जरूरी है। जब आप बार बार पढ़ते हैं चीजों को, तो वह आपके मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। वहां से फिर इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसनेस में लाना इजिली होता है। सो आपको किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर याद रखना है तो उसको बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। और थ्योरी ऑफ पैसिव और एप्लीकेशन में यही चीजें बताई गई हैं। पहला जो फॉरगेटिंग, मेमोरी में धुंधलापन के कारण हो जाता है, यानी जब चीजें आपको स्पष्ट नहीं रहेंगी तो आप चीजों को भूल जाएंगे। और दूसरी बात यह बताया गया कि इंफॉर्मेशन को यूज ना करने से आप चीजों को भूल जाते हैं। सो आप अपने इंफॉर्मेशन को, जिन चीजों का आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं, तो उसको रिवाइज करते रहिए, चीजों को आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम में उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। सो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल के साथ समझाया कि फॉरगेटिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में अगर हम समअप करें तो फॉरगेटिंग क्या होता है, हम लोगों ने इसको समझा, एक थ्योरी समझा, थ्योरी ऑफ पैसिव और एप्लीकेशन, यानी इसको हम लोगों ने
समझा। इसको हिंदी में हम बोलते हैं पैसिव यानी निष्क्रियता और अनुप्रयोग का सिद्धांत। फॉरगेटिंग में निष्क्रियता और अनुप्रयोग का सिद्धांत। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है गाइस। कीप शाइनिंग, चमकते रहिए और स्टडी करते रहिए, अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए। मिलता है अगली वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप शाइनिंग, धन्यवाद।